आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। जिस भाई को टेलीग्राम फ्री ज्वाइन करना हो भाई डिस्क्रिप्शन में आके टेलीग्राम को ज्वाइन करें, क्योंकि मैं उस पर भाई ट्रेड देता हूँ, 2-3 ट्रेड फ्री देता हूँ, हमेशा के लिए फ्री रहेगी वो। यानी कि टेलीग्राम मेरा हमेशा फ्री है और फ्री ही रहेगा, उसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि भाई टेलीग्राम जो ज्वाइन करे वो डिस्क्रिप्शन में जाकर ही ज्वाइन करे, सर्च ना करे। क्यों सर्च ना करे? क्योंकि 2 टेलीग्राम बिल्कुल मेरे ही फ्रॉड बने हुए जो आपसे पेड लेंगे, यानी कि पैसे लेंगे, पैसे लेके आपको ट्रेड बताएंगे। ठीक है, और हम बिल्कुल फ्री बताते हैं भाई। हमने सुबह ही एक ट्रेड दी थी, पेपर ट्रेडिंग, जो हम पुट साइड गए थे, लेकिन बस थोड़ा सा हम जल्दी पुट साइड चले गए थे इसलिए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम होल्ड रहे भाई अपनी स्ट्रेटजी पर और अपने ट्रेड पर। जो हमने लिया था 84 रुपये के आसपास का, और वो हमने सेल किया 122 के आसपास का। ठीक है, फिर हमने एक हीरो जीरो ट्रेड ली थी भाई 14 रुपये की, और हमने वो सेल की भाई 45 रुपये की। वो अगर आपको नहीं यकीन है, यानी उसके हाई तो बहुत लगे, जो 122 का बेचा वो 150 तक गया, लेकिन जो हमने 45 का बेचा वो 52 तक गया, लेकिन भाई नहीं रुक पाया जाता प्रॉफिट को देखते हुए। दूसरी बात ये, अगर आपको नहीं यकीन आ रहा है आप टेलीग्राम पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो शुरू कर लेते हैं। पहली बात यह है कि भाई अगर आपको कोर्स करना हो, पेपर ट्रेडिंग कोर्स अगर करना हो, वो भाई व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर डाल रखा है, और टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकता है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा भाई, कोर्स करने के लिए आएंगे तो। और भाई अब हम बात, आज की जो एक्सपायरी थी भी वह 3 इंडेक्स के एक्सपायरी थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। और भाई एक बात ध्यान रखना, सेंसेक्स में कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है भाई वो किसी के साथ ना हो। क्योंकि हम पुट साइड गए 150 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया, फिर भी हमारा प्रीमियम भाई 50 पॉइंट नीचे था। जहां हमने खरीदा था ना, वहां से सेंसेक्स 150 पॉइंट नीचे गया, और फिर भी हमारा प्रीमियम 50 पॉइंट नीचे चला गया भाई। सारा बड़ा बड़ा दुख हुआ उस चीज़ को देखते हुए। यानी कि बढ़ना चाहिए था 100-150 पॉइंट, और 50 पॉइंट नीचे गया। कॉल साइड भी घट रही थी, पुट साइड भी घट रही थी, सेंसेक्स नीचे जा रहा था। और देखो भाई, मैंने सेंसेक्स पे एक मार्किंग भी लगाई थी, अगर लगी हुई होगी तो। हाँ ये है, देख लो भाई लगी हुई। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ हमने ट्रेड लिया था, और ट्रेड लेने के बाद हम यहाँ तक के लिए पुट साइड थे, लेकिन फिर भी भाई इन कैंडलों में देख लो, यहाँ से यहाँ तक का अगर सफ़र किया ना सेंसेक्स ने, तो 150 पॉइंट के आसपास तक का है भाई, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ, मैं आपको दिखाता हूँ भाई अभी। ये देखो 200 पॉइंट का पूरा सेंसेक्स गिरी, और लेकिन हमारा प्रीमियम 50 पॉइंट और नीचे बेचना हमें पड़ा भाई, हमारी अपनी मजबूरी में। 50 पॉइंट नहीं, ज़्यादा पॉइंट में बेचना पड़ा भाई वो। यानी कि हमने लॉस किया भाई आज। सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, बाकी निफ्टी, बैंक निफ्टी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ आपको कि सेंसेक्स में कभी ट्रेड मत करना भाई। ठीक है, चलो भाई, हम अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप ही हमारा बेस्ट है। आज ही हमने ट्रेड किया सेंसेक्स में, एक बार पहले किया था। अच्छा, पहले प्रॉफिट हो गया था, इस बार पता नहीं भाई कैसे पुट साइड भी प्रीमियम घट रहे, कॉल साइड भी प्रीमियम घट रहे। लेकिन हमने यहाँ अपना प्रॉफिट अच्छा कर लिया था सुबह सुबह, तो कोई दिक्कत नहीं अगर शाम को ले गया थोड़ा बहुत प्रॉफिट में से। चलो भाई शुरू कर लेते। सोमवार को जब मार्केट खुलेगी भाई 29 तारीख में, जब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करेंगे। कहाँ हमें ट्रेड लेना, कहाँ हमें ट्रेड को अपने एग्जिट करना, कितना हमें प्रॉफिट लेना, कितना हमें लॉस लेना। ठीक है, लॉस भी हमारी साथ ही है। क्लोजिंग देख लेते हैं भाई, कहाँ 21,370 की अगर देखें, यहाँ 350 के आसपास है। लेकिन कोई बात नहीं, फ्लैट अगर ओपन हो, निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो ये कैंडल है भाई, ये वाली कैंडल अगर ब्रेक करती है, ठीक है, कॉल साइड की तरफ, तो हमें कहाँ जाना है, हमें कॉल साइड ही जाना है। ध्यान से सुनना, ब्रेक कितना ब्रेक करे, 8 मिनट की कैंडल आपको पॉजिटिव मिल जाए, कैसी, एक 5 मिनट की और एक 3 मिनट की कैंडल अगर आपको पॉजिटिव मिल जाए, तो हमारे 21,500 तक के लेवल के लिए बड़ा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, कहाँ तक का, अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज तक का। यहाँ हमारा सेलिंग एरिया भी है,
और इस सेलिंग एरिया में अगर आपको मैं बताऊं क्या है, हमारी 200 दिन की मूविंग एवरेज भी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, इसमें क्या हो गया, अबे के हो गया भाई, मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि हमारे सेलिंग एरिया में क्या है, 200 दिन की मूविंग एवरेज है। ठीक है, ये हमारा सेलिंग एरिया है भाई, आपके सामने मैंने इसको ऊपर नीचे किया है। अगर भाई यहाँ हमें नेगेटिव कैंडल मिलती है इस सेलिंग एरिया में, और 200 दिन की मूविंग एवरेज भी यहाँ तक के सफ़र के लिए जब आएगी तो ज़रूर नीचे आ जाएगी, वो कोई बात नहीं है, आएगी वो, क्योंकि ये भी तो हरकत कर दी है ना। सफ़र किया यहाँ से यहाँ तक का फ्लैट ओपन होने के बाद, तो हमें नेगेटिव कैंडल मिलेगी तो हम पुट साइड आएंगे। नेगेटिव कैंडल होनी चाहिए भाई, दूसरी कैंडल उसके नीचे ब्रेक कर दे। नेगेटिव कितनी मिनट की कैंडल होनी चाहिए, 15 मिनट की। नीचे क्यों कितनी मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, 5 मिनट की। तो हम कहाँ जाएंगे, हम भाई अपने पुट साइड आएंगे, जो हमारा टारगेट ही 21,400 का रहने वाला है। ठीक है, 100 पॉइंट आपको आसानी से मिल जाएंगे फिर। अगर भाई यानी कि 100 पॉइंट यहाँ से यहाँ तक के ले लेंगे और 100 पॉइंट हम यहाँ से यहाँ तक के ले लेंगे, 200 पॉइंट आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 200 पॉइंट में से अगर 50 भी पॉइंट लिया आपने दोनों साइड, ऊपर साइड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो हमें 100 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन अगर बड़ा मतलब गैप अप लग गया 21,500 के ही आसपास, तो हमें करना क्या है, यानी कि 200 दिन की एवरेज के पास पुट साइड आएंगे तो हमें नेगेटिव कैंडल मिलनी चाहिए जब हम पुट साइड आएंगे। तरीका यही रहेगा जो मैंने अभी आपको किया है, बताया है। लेकिन भाई गैप अप लगने के बाद भी अगर ऊपर निकलना शुरू कर जाए तो हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में भी देख लेते हैं। देखो, ट्रेड तो हम लेंगे ज़रूर, ट्रेड तो नहीं छोड़ेंगे भाई। हम कैसे लेंगे भाई, ये लेवल ब्रेक होना चाहिए 21,566 का लेवल। अगर ब्रेक होता है तो हम कॉल साइड जा सकते हैं एक ट्रेड के लिए, वो भी रिस्की ट्रेड होगी, ये बात ध्यान रखना भाई। लेकिन मेरा तो बताने का फ़र्ज़ है भाई, मैं तो बताऊंगा आपको कैसे। जो कैंडल क्लोज होगी 21,566 का लेवल, तो हम दूसरी कैंडल उसके ऊपर जब ब्रेक कर देंगे, 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो 600 तक के लिए हमारे टारगेट बन सकते हैं 21,600, और सेकंड टारगेट 21,677 के टारगेट के लिए हमारा एक ट्रेड बन सकता है भाई। दो टारगेट है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बड़ा गैप अप खुल गया 21,566 के आसपास यहाँ कहीं, तो हम 200 दिन की मूविंग एवरेज तक के लिए पुट साइड आने के लिए ज़रूर तैयार रहेंगे यहाँ तक। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई होगी आपको, मुझे उम्मीद है भाई आपसे, क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा होशियार हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर देती है, तो बात ध्यान रखना, 50 दिन की जो ये मूविंग एवरेज हमारी है ना, ये मैं बोलते हैं जिसको, ये ब्रेक होनी चाहिए। ये उस टाइम कहाँ चल रही है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बस ये अगर ब्रेक होती है 50 दिन की मूविंग एवरेज, तो भाई उस कैंडल को मार्किंग करने के बाद हम ज़रूर पुट साइड आएंगे। टारगेट हमारे इस मार्किंग तक रहेंगे जो 21,250 तक की लगी हुई है भाई। ठीक है, 250 ये टारगेट हमारे रहने वाले हैं। अगर आपको 21,250 पर अगर गैप डाउन ओपन हुई, या यहाँ से सब फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ तक का सफ़र करने के बाद हमें नेगेटिव कैंडल पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हमें करना क्या है, मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट है, ये बात ध्यान रखना। पॉजिटिव कैंडल होनी चाहिए ज़रूर यहाँ, तो भाई हम कॉल साइड जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि जब यहाँ 250 तक आए तो वो कैंडल नीचे निकल जाए और फिर वो कैंडल पॉजिटिव बन जाए भाई ऊपर, यानी कि नीचे की बॉडी वीक बन जाए और ऊपर बॉडी छोटी सी बन जाए, जो वो ग्रीन भी हो सकती है, वो लाल भी हो सकती है, यानी कि ग्रीन रेड दोनों हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं रहने का। तो जो पॉजिटिव कैंडल मिले, क्लोज हो जाए, जब भी हमें कॉल साइड जाना है, रिक्स में यहाँ नहीं जाना है। ठीक है भाई, बैंक निफ्टी में चल लेते हैं भाई अपना। देख लो भाई, हमारे डिमांड एरिया से भागी निकल के बैंक निफ्टी, और कितने पॉइंट दिए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करा कितना, वो ज़रूर बताना भाई मुझे, मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद मुझे कमेंट करके बताना कि कितना सफ़र किया। सर इतना सफ़र कर दे भाई। शुरू कर लेते हैं भाई। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, ठीक है, फ्लैट ओपन होती है और ऊपर निकलना शुरू कर जाए, कितने ऊपर निकले, क्लोजिंग नहीं, क्लोजिंग वाली कैंडल भी और हमारा आज का हाई भी यही है सेम। तो जब क्लोजिंग से ऊपर और आज के हाई से ऊपर निकलना शुरू करे, जो 45,177 का लेवल शायद बैठ रहा है आसपास, तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई।
कैसे जाएंगे, मार्किंग लगाएंगे 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल जब उसके ऊपर क्लोज हो जाएगी तो हम जरूर कॉल साइड जाएंगे। टारगेट हमारा रहेगा 45,500 का, ठीक है, 45,500 का हमारा एक टारगेट रहने वाला है। मैं अच्छे से मार्किंग लगा देता हूँ, ठीक है, हमारा ये टारगेट रहेगा भाई, समझे बात। ये हमारा टारगेट और ये हमारा रजिस्टेंस का काम करेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। टारगेट, ये वाला टारगेट। दूसरी बात, यहाँ सफ़र करने के बाद अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिल रही है तो फिर हम पुट साइड भी आएंगे, ये बात ध्यान रखना। तो 45,500 की ही स्ट्राइक प्राइस लेंगे या 45,200 की पुट ले लेंगे हम, तो क्या होगा, हमें मंदी मिल जाएगी तो हम जरूर पुट साइड आएंगे। लेकिन अगर 500 का लेवल भाई ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी तो फिर हम अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज और अपने इस सेलिंग एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे, ये बात ध्यान रखना मेरी, ठीक है। और अगर आपको गैप अप मिल जाता है यहाँ कहीं या यहाँ तक आ भी गई बैंक निफ्टी, अगर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट की और दूसरी कैंडल इसके नीचे ब्रेक कर रही है तो फिर हम पुट साइड आएंगे। आज भी हमारी बैंक निफ्टी में ने भी और फिर निफ्टी ने भी 1:5 वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, बहुत भयंकर स्ट्रेटेजी है भाई, पूरी कामयाब हुई है, पूरी कामयाब हुई है। कोई बात नहीं भाई, अगर नहीं आपको सीखना है, अगर भाई फ्लैट ऊपर होने के बाद नीचे निकलना शुरू कर जाए तो हमें ट्रेड कहाँ लेनी है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जहाँ हमारी क्लोजिंग है 44,988, ठीक है, 988 और 866, यानी क्लोजिंग से नीचे अगर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी और निफ्टी, देख लेना भाई बिल्कुल सेम जगह 50 दिन की मूविंग एवरेज निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी ने भी बना रखी है, तो बैंक निफ्टी भी 50 दिन की मूविंग एवरेज से नीचे अगर निकल गई तो हम पुट साइड आएंगे, वरना नहीं आएंगे भाई ट्रेड करने के लिए। क्या रहेगा लेने का पर्पज, कैंडल क्लोज हो 15 मिनट की 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे, 5 मिनट की कैंडल जब उसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो हम अपने इस डिमांड एरिया तक के लिए टारगेट रखेंगे और ये डिमांड एरिया जरूर 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 काम करेगा भाई अगर यहाँ आती है। अगर भाई यहीं कहीं हमें यहाँ सफ़र आने के बाद अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है या गैप डाउन भी यहीं कहीं हो जाती है और हमें फिर भी पॉजिटिव कैंडल मिली तो हमें क्या करना है, हमें कॉल साइड जाना है। टारगेट हमारे फिर क्या रहने वाले, एक टारगेट यहाँ हमें ज़रूर बुक करना है 50 दिन की मूविंग एवरेज पर, और सेकंड टारगेट क्लोजिंग तक का हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। फिर निफ्टी का भी यही था, मैं बता दूं आपको, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी भाई जो लगी यहाँ, हमने देखो मार्किंग भी लगाया और मैंने अपने टेलीग्राम पर भी दिया था यो चार्ट का पिक, मैंने चार्ट फोटो खींच के भेजा था टेलीग्राम पर, आप चेक कर सकते हैं। तो जिस भाई को कोर्स करना हो वो ज़रूर आके करे भाई, बिना कोर्स करे ट्रेड ना करे वरना लॉस ही खाओगे। और दूसरी बात यह है, वीडियो अगर समझ में आई हो तो ज़रूर लाइक भी करे भाई, बिना लाइक के नहीं जाया करते भाई, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक से, मैं समझता हूँ कि नहीं लोगों को अच्छी लग रही है भाई वीडियो। और दूसरे भाई तक भी ज़रूर पहुँचाए, जो भाई आपके जानने वाले ट्रेड कर रहे होंगे उन तक भी ज़रूर पहुँचाएँ। और एक बात और है भाई, मैं दोबारा से फिर आपको कहना चाह रहा हूँ कि सेंसेक्स में कभी भाई ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट सेंसेक्स कहीं भी जा रहा हो, ठीक है, कॉल साइड जा रहा है या पुट साइड जा रहा है सेंसेक्स, उसका प्रीमियम घटना ही घट ही रहा था भाई। आज क्यों घट रहा था, सिर में दर्द हो गया बस आज, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखना और साथ में मेरे लिए दुआ करना भाई। जय हिंद जय भारत।